क्वेश्चन नंबर, नौकरी पैसा आदमी को बेटा जीएसटी कहाँ से देंगे? वो लोग तो सैलरी में इनकम टैक्स देंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इलिस्ट्रेशन 1 है बेटा आपका टीएस गरेवाल का, ठीक है। कौन सी बुक से बेटा? टीएस गरेवाल का इलिस्ट्रेशन नंबर 1। पूरा जर्नल एंट्री है, पूरा फॉर्मेट वही रहेगा बेटा, डेट, पर्टिकुलर। मैं लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बना रहा हूं आप लोग, बट एग्जाम में जरूर से बनाएंगे। यहां मैं लिख रहा हूं डेबिट और यहां क्या लिखूंगा बेटा? क्रेडिट, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, जिसको मैं लेजर फोलियो नहीं बनाया बेटा, आप लोग बना लेना। मैं पहला ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला ट्रांजेक्शन अप्रैल 3, 2022 को बेटा। कब है? अप्रैल 3, 2022। यहां मैं लिख रहा हूं अप्रैल 2022 डेट में। कौन सी अप्रैल है बेटा? 3 अप्रैल है, तो यहाँ अप्रैल 3 आ गया, हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया। पहली एंट्री पढ़ के सुनाओ आर्या, क्या लिखा है? 9% ईच। देखो बेटा, आपने क्या बोला क्वेश्चन में? परचेज किया है, कितने रुपए का माल खरीदा है बेटा? 5000 का माल खरीदा है बोला। किस में खरीदा है? कैश में। किस में खरीदा है मैंने? और इस पे सीजीएसटी लग रहा है कितना परसेंट? 9%। तो उतना ही एसजीएसटी भी लगेगा बेटा, हाँ या ना? 9%। तो पहली चीज समझो, आपने माल खरीदा है तो परचेज हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो परचेज करोगे तो क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट बेटा। रुक जाओ बेटा, आराम से रुक जाओ। परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का माल खरीदो बेटा? 5000 का। तो डेबिट साइड में मैं कितना रुपए लिखूंगा? 5000। तो मैंने बोला जब अपन क्या कर रहे हैं बेटा? खर्च कर रहे हैं, तो खर्चों के साथ जीएसटी क्या होता है? मैंने बोला डेबिट होता है। जीएसटी क्या होता है? और जब डेबिट होता है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ये कौन सा डेबिट होगा बेटा? इनपुट होगा। खर्चों के साथ क्या आता है? मैंने बोला इनपुट आता है, और इनकम के साथ आउटपुट आता है। तो यहां लिखो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्या बेटा? डेबिट। लिख लो बेटा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर यहां क्या लिखूंगा? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? पैसा जाएगा, माल खरीदा हूं तो टू कैश अकाउंट। अब समझना मेरी बात ध्यान से, टू कैश अकाउंट। यहां तक कोई एंट्री में दिक्कत है किसी को? जब भी खर्चा होगा इनपुट जीएसटी क्या होगा? डेबिट होगा। केवल अगर आईजीएसटी होता तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, खत्म। क्योंकि यहाँ सी भी है और एस भी है, इसलिए दोनों को मैंने क्या करा है बेटा? डेबिट किया। अब जीएसटी किस पे लगे? जो उसकी परचेज की वैल्यू है। इनवॉइस प्राइस वही है ना, और कोई डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं। तो 5000 का 9% कितना होगा? 450। तो ये 450 आएगा बेटा, और ये भी क्या आएगा? जो है जीएसटी इस पे लग रहा है ना, कितना परसेंट लग रहा है? 9%। तो 5000 का 9% कितना हुआ? 450 हुआ। तो ये भी 450 और ये भी 450। कोई डाउट यहां तक? तो दोनों का टोटल 5900। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड, हाँ, एंड जीएसटी चार्ज्ड या जीएसटी पेड। कोई दिक्कत यहां तक? पहली एंट्री बेटा। सेकंड देखिएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000। ठीक है, कितने का माल बेच रहा हूं बेटा? गुड्स सोल्ड किया बेटा, गुड्स सोल्ड कितने का? 8000 का है। कैश में बेचा बेटा, किस में बेचा हूं? और जीएसटी कितना परसेंट बोल रहा है? 9% ईच है। क्या है? 9% ईच है। ठीक है, हाँ या ना? कौन सी तारीख है बेटा? डेट बोलना। 5 अप्रैल, अप्रैल 5 ये लिख दिया मैंने। माल बेचा है तो ये मेरी इनकम होगी कि नहीं? रेवेन्यू, रेवेन्यू होगी ना, सेल। तो सेल हमेशा क्या होती है? मैंने बताया क्रेडिट। माल बेचा हूं तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट बेटा। अब यहां क्या लिखूंगा? टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखूंगा? टू सेल्स अकाउंट लिखूंगा, हाँ या ना? अब माल बेचा हूं तो ये मेरी रेवेन्यू हुई। तो मैंने बताया रेवेन्यू हो, इनकम हो, तो उसके साथ कौन सा जीएसटी आता है? आउटपुट जीएसटी आता है। कौन सा जीएसटी आता है? और वो हमेशा क्या होगा?
क्रेडिट होगा। रेवेन्यू या इनकम के साथ कोई जीएसटी है तो वो आउटपुट जीएसटी होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो लिखो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। हाँ या ना? मैंने कितने का माल बेचा बेटा, 8000 का, मतलब मेरी दुकान से कितने का माल गया, 8000। तो सेल्स अकाउंट में मैं कितना लिखूंगा, 8000 क्रेडिट में लिखूंगा। हाँ या ना? अब मैं कितना परसेंट जीएसटी चार्ज कर रहा हूं आपसे, 9%। 8000 का कितना, 9%। 8000 इंटू 9/100, तो ये मिलेगा मुझे कितना, 720, और ये भी कितना, 720, तो 1440, तो 440, 9440 लिखो यहां तक। हुआ यहां तक? चले आगे, ठीक है ना यहां तक? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री कब की डेट पे बेटा देखिएगा, अप्रैल 8 को है। क्या लिखा बेटा, पढ़ना। हाँ देखो बेटा, अब लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम करम है, 10,000 का खरीदा है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, माल खरीदा है करम से, बट ये आपको नहीं बताया है कि मैंने माल उधारी में खरीदा है कि नकदी में। तो मैंने आपको बोला था अगर आपको परचेज गुड्स फ्रॉम पार्टी का नाम दिया बट कैश वर्ड मेंशन नहीं है तो हम इसे ऑलवेज क्या मानते हैं बेटा, क्रेडिट में मानते हैं। किस में मानते हैं, क्रेडिट में। तो देखो परचेज है, अब परचेज के साथ क्या होगा बेटा, खर्चा है, तो जीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, जीएसटी। और कौन सा जीएसटी बोलेंगे उसको, इनपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनपुट। तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट क्या होगा बेटा, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, तो क्या आएगा, करम। क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट है ना, करम नाम है। कितने का माल खरीदा हूं, 10,000, तो परचेज में हमेशा कॉस्ट प्राइस से लिखते हैं, मैंने बताया था। तो ये 10,000 जीएसटी क्या रेट से चार्ज कर रहा है, ये 9%, तो 900 आ जाएगा। 10,000 का 900 होगा, ये 10,000 का 9% कैलकुलेट करना है जीएसटी लगाने के लिए। तो 900 आया, तो ये कितना हो गया, 11,800 हो गया। यस और नो, कोई दिक्कत? तो इसी को बोलते बेटा 11,800। नहीं सर, मुझे लगा कोई नहीं, नरेशन तो लिख लोगे, बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी पेड, इसलिए मैं नरेशन बार बार नहीं लिख रहा हूं। अब माल बेचे परम को 15,000 का, कितने, किसको बेचे बेटा, परम को बेचे। कौन सी तारीख है देखना है, 15 को माल बेच रहा हूं बेटा। तुमको आ रहा है प्रियांशु कि नहीं आ रहा है? माल बेच रहे हो, परम को बेचे बेटा। अब यहां लिखा है क्या, कैश में बेचा हूं कि क्रेडिट में, नहीं, तो क्या मानेंगे इसको, क्रेडिट मानेंगे। क्या मानेंगे, क्रेडिट। तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी माल बेचा हूं ना, तो परम डेबिट होगा। अब मैंने बोला था बेटा जब माल बेचते हो तो ये हमारी रेवेन्यू हो, रेवेन्यू के साथ कौन सा जीएसटी आएगा, आउटपुट, क्योंकि हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा, कलेक्ट किए हैं तो लायबिलिटी बनेगी, इसलिए ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। परम डेबिट टू सेल्स आएगा बेटा, परम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू कौन सा बेटा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। आया ना? माल कितने का बेचे हैं, 15,000, तो सेल्स अकाउंट में कितना लिखेंगे, क्रेडिट में 15,000 रुपए, और जीएसटी कितना चार्ज किया है, 10%। 10% है क्या, 9%। 15,000 का 9% निकालोगे तो 15 9 135, 1350, ये 1350, ये 1350, ये हो गया 2700, 2700 15 17,700। हाँ 17,700 हिंदी में इसी को बोलते हैं बेटा, ठीक है। 1700 700, कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में कि नहीं, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट एंट्री,
गुड्स रिटर्न बाय परम 5000 बीइंग डिफेक्टिव। अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। सेल रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सेल रिटर्न की एंट्री, परम को माल बेचे थे, ये एंट्री क्लियर थी। कौन सी तारीख को बेच रहे हो बेटा? देखो तो 20 को वापस आ रहा है। अब ध्यान देना, माल मेरे पास वापस आ रहा है। किससे वापस आ रहा है? परम से। इधर देखो ना, उसका सोना नहीं है, परम से वापस आया। सेल रिटर्न हुआ, तो सेल रिटर्न अकाउंट क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। और माल इस बार कौन दे रहा है वापस? परम। परम मतलब किसी आदमी का नाम है, तो परम कौन हुआ? गिवर हुआ। और रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। क्या रूल है? क्रेडिट द गिवर। तो मैं लिखूंगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, हाँ है ना? अब ध्यान से सुनना, अब 5000 रुपए का माल वापस आ रहा है, तो जीएसटी मैंने पे कर दिया, तो उसको रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? उल्टा उल्टा जो जितना अमाउंट है 5000 का निकालूंगा ना। 5000 का माल आया मेरे पास वापस, हमने तो 5000 का भी जीएसटी यहाँ पे कर दिया ना पूरा, तो 5000 का जीएसटी क्या करूंगा? एडजस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं 5000 का जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ आउटपुट था, तो अब आउटपुट जीएसटी क्या होगा? नहीं भैया, आउटपुट ही रहेगा वो। सेल के साथ आउटपुट आया ना, इनपुट कैसे आएगा? तो आउटपुट जीएसटी क्या होगा? आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू परम अकाउंट। नहीं बेटा, टू परम, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते, बताया था ना। हाँ, परम से बोलोगे तो ठीक है। कितने का माल वापस आया है? तो यहाँ डेबिट कितने से होगा? परम सेल रिटर्न, और कितना परसेंट जीएसटी चार्ज किए थे हम इससे? 9%। तो 5000 का 9% कितना होता है? 450। कितना होगा? 450। ये भी क्या होगा? 450, और ये 5900 होगा। आया समझ में? रिवर्स कर देना बेटा। क्या कर देना है? रिवर्स। क्रेडिट हुआ तो यहां क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। क्या करोगे? डेबिट करोगे, हाँ या ना? आगे बढ़ो। 22 के बाद क्या है? सॉरी 20 था ना, ये 22 कहां था? 20 था ना। 20 के बाद क्या है बेटा? 25 है। 25 को देखो क्या लिखा हुआ है? 25 है ना? क्या लिखा? पढ़ो। चार 4000 का माल हमने क्या किया है? करम को वापस कर दिया है। करम से हमने माल खरीदा था, ये देखो, ये रहा। करम से अपन ने माल खरीदा था। अब कितना परसेंट जीएसटी लगा था इसके ऊपर? 9% जीएसटी था। अब करम को आप माल वापस करोगे, तो यहाँ की एंट्री अगर मैं करना चाहूं, यहाँ समझाना चाहूं मैं, तो समझना मेरी बात को ध्यान से। करम को माल वापस कर रहे हैं, इसकी एंट्री बता रहा हूं, सेल रिटर्न की, सॉरी परचेज रिटर्न की। किसको माल वापस कर रहे हो? करम को। तो कौन डेबिट होगा? करम डेबिट होगा, रिसीवर बनेगा। टू क्या लिखोगे? परचेज रिटर्न। और इसके साथ कौन सा था? परचेज के साथ डेबिट क्या हुआ था? इनपुट। तो इसको रिवर्स करोगे कि नहीं? तो यहां पर क्या लिखोगे? इनपुट जीएसटी अकाउंट टू इनपुट क्या? एस जीएसटी अकाउंट, है ना? कितने रुपए का माल वापस आ रहा है हमारे पास? 4000 रुपए का माल वापस कर रहे हैं, आ नहीं रहा, जा रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न में कितना आएगा? 4000। अब उसका कितना परसेंट? 360। और ये भी क्या होगा? अब इन दोनों का टोटल यहाँ 4000 और 720। तो ये है बेटा अपना जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए। कल करेंगे इसी के 3-4 क्वेश्चन, इसको पूरा पढ़ के आइएगा। कल की क्लास में मैं आपको कम से कम नहीं, एक ही हो पाएगा कल भी। क्या? कल मैं डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी में डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। वो थोड़ा खेल है उसमें, तो मजा आएगा। ठीक है।